बोलो जय श्री राम। आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से आपका स्वागत है। आप समय समय पर हमारी प्रार्थना पे आप हमारे बीच में आते हैं अपना समय निकालकर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आकर और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। कोई भी संस्था ऊपर उठने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए आप लोगों को सहयोग की बहुत जरूरत होती है और आप लोगों का सहयोग हमारे साथ है, कई सालों से हमारे साथ है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आते हैं और इस रामलीला का प्रचार करते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए और इस रामलीला का नाम ऊपर करते रहिए। ये रामलीला हमारी नहीं किंतु आप सबकी है, इसलिए हमारे साथ साथ इस जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आपको इस रामलीला में करनी चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि आए हुए कलाकारों को हमारे बीच में बुलाएं और आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराएं और आगे की कार्य प्रधान अर्जुन जी से प्रार्थना है कि आगे करें। मेरे साथी और हमारे चेयरमैन श्री पवन गुप्ता जी, महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर आए हुए सभी बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली राम में होने जा रही है और दिल्ली का ये सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर रामलीलाएं एक उत्सव की तरह मनाई जाती है और सारी दिल्ली राम में हो जाती है। दिल्ली में लगभग 600-650 रामलीलाएं छोटी बड़ी होती हैं और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि रामलीलाओं से हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, उनको एक शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि रामलीला के अंदर, रामायण के अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। पिता पुत्र का प्रेम, भाई का त्याग। आप देखते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष तक जमीन के ऊपर सोए और उस राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे जिसके ऊपर प्रभु श्री राम ने बैठना। तो इतना बड़ा त्याग, पति पत्नी का प्रेम और प्रभु द्वारा वन के अंदर जाकर सभी से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, भीड़ हो, आदिवासी हो, सभी से प्रेम करना, एक बहुत बड़ी सीख हमें इस रामायण से मिलती है। और हम सब लोग, जिसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उस प्रभु राम के काम काज के अंदर हम लोग लगे हुए हैं। प्रभु का राम काज जो हम कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय के अंदर आने वाली जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामलीलाओं के माध्यम से। और यही प्रयास हम लव कुश रामलीला कमेटी के लाल किला मैदान से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक वहां पर आए, अपने बच्चों को प्रभु राम की लीला दिखाएं। यही हमारा प्रयास होता है। इस साल हमने कुछ नई तैयारियां की हैं और उन नई तैयारियों के अंदर जहां हमारे कलाकार इस वक्त बढ़कर 250 के करीब कलाकार मेल फीमेल इस साल रहेंगे, जिसमें 40 से 45 कलाकार फिल्मी दुनिया के लिए रहेंगे और 40-45 कलाकार वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, वेब सीरीज के अंदर काम किया है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, चाहे उसमें राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो, नारद हो, विभीषण हो, ये सारे के सारे किरदार वो हैं जहां किसी न किसी स्टार टीवी के ऊपर रामायण के अंदर, रामानंद सागर के रामायण के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने उन्हीं पात्रों का रोल किया है जिस पात्रों का रोल यहाँ कर रहे हैं। फिल्मों के अंदर तो रीटेक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको रीटेक भी नहीं मिलता, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर दर्शक
इनको देख रहे थे। और एक भव्य मंच लाल किले के ऊपर, जो कि 160 फुट लंबा है, 60 फुट चौड़ा है, 80 फुट ऊंचा है, जिसके ऊपर मैंने पिछली बार कहा था कि रामेश्वर जी का टेंपल उसके ऊपर रहा होगा और रामेश्वर जी के टेंपल के अंदर प्रोग्राम की लीला होगी। और जो हम फिल्मी दुनिया के कलाकार लेते हैं, उनका लेने का मकसद भी है कि नौजवान पीढ़ी उनसे अट्रैक्ट हो, क्योंकि उन्होंने फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं उनको देखा है, और जब उन्होंने फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं देखा है तो वो नौजवान पीढ़ी अट्रैक्ट होगी। क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ गई है, लैपटॉप से जुड़ गई है, इंटरनेट से जुड़ गई है, गूगल से जुड़ गई है, वो आज ये समझती है कि हम ज्यादा फास्ट हैं। और ये जो पुराने लोग हैं, तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो कुछ जानते ही नहीं। अगर उनमें कुछ राम नाम की बात की जाए तो उनको काल्पनिक अगर कोई चीज है, कलाकार है, तो वो उनको सुपरमैन दिखाई देता है। और जबकि हकीकत के अंदर हमारे हनुमान जी महाराज सुपरमैन है, रियल सुपरमैन तो हनुमान जी है, और हम काल्पनिक लोगों को लेकर घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों को साथ लेकर आज वो जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जिसमें पिछली बार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी आपके सामने थे, आज इसी श्रृंखला के अंदर हमारे 3 कलाकार आज आपके बीच के अंदर होंगे। और ये तीनों कलाकार ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जिन्हें देखकर लगेगा आप लोगों को कि निश्चित रूप से प्रोग्राम की लीला के अंदर हमने जिन किरदारों का चयन किया है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया कलाकार, मंजे हुए कलाकार इस बार लव कुश रमला कमेटी के अंदर किरदार निभाएंगे। इन 250 कलाकारों के लिए मेकअप करने के लिए भी टीम मुंबई से आ गई। ये वो टीम है जो मुंबई के अंदर ही वहां के कलाकारों की, सीरियल्स के, फिल्मी दुनिया के कलाकारों की मेकअप कराते हैं। वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आकर मेकअप कराएंगे। और सिर्फ हमने इतना ही नहीं कि मेकअप की टीम रखी है, इसके साथ साथ ड्रेसेस भी। ड्रेसेस का चयन भी हमने मुंबई से रखा है, जो आपको सीरियल्स के अंदर, रामायण के अंदर देखने को मिलेगा। वही खूबसूरत ड्रेसेस, वही चप्पल, उसी प्रकार के ज्वेलरी आपको सब लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ हमने स्टंट सीन रखे हैं। हवा के अंदर ऐसे दृश्य है जिसके अंदर पता लगेगा कि एक दृश्य के अंदर जो है कि एक आर्टिस्ट को हवा के दृश्य के अंदर आप देखेंगे कि गायब हो गया। मंच के ऊपर एक आर्टिस्ट को आप देखेंगे कि उसके ऊपर अग्नि लगाई, वो जीवंत खड़ा आपके साथ, और उसके अंदर आग लगाई, और आपको लगेगा कि ये जिंदा आर्टिस्ट जो है शायद बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन वो ऐसे कारनामे स्टंट सीन्स के होंगे आपके सामने। और हवा के अंदर उड़ते हुए हनुमान दिखाई देंगे। हवा के अंदर जिस वक्त रावण सीता जी को ले जा रहा होगा तो पता लगेगा कि 100 फुट ऊपर हवा के अंदर जो है, रथ के अंदर सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। जब दोनों तरफ से राम और रावण युद्ध होगा, वो भी दृश्य आपको हवा के अंदर 150 फुट ऊपर देखने को मिलेगा। एक तरफ से राम की सेना, एक तरफ से रावण की सेना है, और आमने सामने हवा के अंदर युद्ध होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इतनी सारी चीजें, स्टंट सीन, वो भी मुंबई से टीम पूरी आ रही है। उनके भी 30 के करीब कलाकार होंगे, जो बड़ी बड़ी क्रेनें, जो कि 150 फुट ऊंची क्रेनें लगेंगी, उन क्रेनों के ऊपर आपको करतब देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हमने रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों के सहयोग से लगभग 25 चैनल से हमारी रामलीला पूरे विश्व के अंदर है। और पूरे विश्व के अंदर जो रामलीला 25 चैनल के माध्यम से जाएगी, करोड़ों लोग उसको देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे। तो जब इन सारे चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली राम में हो जाएगी, दिल्ली राम में नहीं, भारत ही राम में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही राम में होगी। तो यही हमारा प्रयास है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। सिर्फ इतना ही नहीं कि लव कुश रामलीला कमेटी प्रोग्राम की लीला का एक हम रामायणी लोगों को दिखा रहे हैं, आम जनता को, राम भक्तों को दिखा रहे हैं। इससे भी अधिक बढ़कर हमने प्रयास किया है। हम 15 सितंबर को लाल किला मैदान के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के अंदर जैसे ही भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा, कार्यक्रम के पश्चात अनेक कार्यक्रम हमने लीला स्थल पर रखे। 17 सितंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है।
उस बर्थडे के ऊपर हम एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप के अंदर हमने आज से ही दिल्ली के अंदर 10 जगह चयन के शिविर लगाए हैं। उन शिविरों के अंदर वो बच्चे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे, उन बच्चों के लिए जो हमने कैंप लगाए हैं, उन कैंपों के अंदर जिन बच्चों का चयन होगा या जिन व्यक्तियों का चयन होगा, उन सब के लिए हमने भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा पिछले वर्षों भी हमने लगाया था, इस वर्ष फिर लगाने जा रहे हैं। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कि दिव्यांगों को जरूरत है, हाथ की, पैर की, उनके लगाए जाएंगे, उनको व्हील चेयर दी जाएगी, उनको बैसाखी दी जाएगी, उनको ट्राईसाइकिल दी जाएगी, वहां पर गैस के सिलेंडर जो उज्ज्वल योजना उसके तहत भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आंखों के मुफ्त ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशंस होंगे आंखों के जिसके लिए दवाई की व्यवस्था भी होगी, हॉस्पिटल तक लाने ले जाने की व्यवस्था भी होगी, और इसके साथ साथ उनके ऑपरेशंस भी निःशुल्क किए जाएंगे। आंखों के चश्मे मुफ्त दिए जाएंगे, कानों की मशीन मुफ्त दी जाएगी, पूरा हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जाएगा। इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो उन सब लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी काम हो, और इसी दिशा के अंदर हमारी रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि उस दिन 1000 महिलाओं को साड़ी का भी वितरण किया जाएगा। और साड़ी वितरण के साथ साथ जो ऐसे बच्चे हैं स्लम एरियाज के अंदर, उन बच्चों को बुलाकर उन बच्चों को स्कूल के बैग और पुस्तकें दी जाएंगी, और उसके साथ साथ उस दिन का प्रसाद भी रखा जाएगा कि जो भी लोग वहां पर आएंगे उन सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे। उस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर भी हम रेड क्रॉस के सहयोग से लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन हो, जिससे कि वो ब्लड जो है जिन लोगों को जरूरत है उनके काम आ सके। तो इतनी सारी चीजें हमने 17 सितंबर को रखी है। 17 सितंबर के बाद हमने और अनेक कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम हम जो करने जा रहे हैं वो 21 तारीख का होगा, एक 22 तारीख को रखा है, एक फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 15 तारीख के भूमि पूजन के अंदर भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके पश्चात 1 अक्टूबर को फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और 1 अक्टूबर की शाम को हमें श्याम बाबा खाटू वालों का कीर्तन हमने लीला स्थल लाल किला मैदान के ऊपर रखा है, जिसमें आदरणीय कन्हैया मित्तल जी वो श्याम बाबा खाटू के भजन करेंगे। 2 तारीख को हमारे यहाँ फिर रात्रि को आपको रामलीला देखने को मिलेगी, और 3 तारीख से साढ़े 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला लाइव डिफरेंट चैनल से जाएगी। आप सब लोग आए, अपने परिवार के साथ आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि रामलीला एक मेला भी है। वहाँ बच्चों को लाएंगे, चाट पकौड़ी खिलाएंगे, बच्चों को गुब्बारे मिलेंगे, बच्चों को धनुष्मान मिलेगा, तीर कमान मिलेगा, बच्चे भी उसमें एंजॉयमेंट करते। और बच्चे भी आपसे 10 सवाल पूछेंगे कि हम यहाँ पर आए हैं तो ये सब चीजें क्या बिक रही हैं, ये चाट पकौड़ी क्या है। तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी भी आपको खाने को मिलेगी, आपके बच्चे और आपका परिवार भी उसमें आनंद लेंगे, और प्रभु राम के गीत सुनने को भी मिलेंगे, और वो मंचन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबका स्वागत है। और भी अनेक कार्यक्रम हमने रखे हैं। 12 अक्टूबर का दशहरा पर्व इस साल रहेगा, 13 अक्टूबर को भक्त मिलाप के साथ लीला संपन्न होगी। तो हमारे बीच के अंदर हमारे कलाकार भी आ चुके हैं। हमारे आज के जो 3 कलाकार हैं वो अभी हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति ढा, ईर्ष्या, कुचक्र, षड्यंत्र मुझे न्यास बाकी है, क्योंकि रावणम ये हमारे मुंबई के कलाकार जो इस साल रावण का किरदार निभाएंगे। निमाए बाली जी एक बहुत ही सुपर कलाकार हैं,
बहुत सारी फिल्मों के अंदर निमाई बाली जी को आप बहुत सारी फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, नेगेटिव रोल्स के अंदर देखा होगा, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी है, शिव भक्त है, शिव तांडव भी इन्होंने किया था। नारायण नारायण नारायण। होगा वही तो चाहेंगे हरि। नारायण नारायण नारद का किरदार निभा रहे हैं इस बार मुंबई के मशहूर कलाकार हेमंत पांडे जी। जय शंकर की, हर हर महादेव। पिताश्री ये हमारे कलाकार हैं मनीष चतुर्वेदी जी, जो इस बार हमारे सभी किरदार 2-2 मिनट आज अपने किरदार के बारे में और जो इनका कैरेक्टर है उसके विषय के अंदर 2-2 मिनट की बताएंगे कि इस बार ये रामलीला के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं विभीषण को ही माइक दे रहा हूँ कि वे अपने किरदार के विषय में 2 मिनट बोलेंगे। हर हर महादेव। मैं मनीष चतुर्वेदी, एक्टर। आप लोग करीब 6-7 साल से मुझे यहाँ देख रहे होंगे महादेव की भूमिका में, और इस बार आदेश है सरकार कि मैं मेघनाथ की भूमिका करूँ, तो इस बार भी मेघनाथ की भूमिका में देखेंगे आप लोग। और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमने कई सीरियल में इंद्र, देवऋषि, महादेव, हनुमान, बहुत सारे किरदार निभाए, और एक मंच पे आके करने में और लोग उस रामलीला के मंच पे करने में बहुत आनंद आता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मंच पर एक ऐसी शक्ति है जो बार बार खींच के लाती है और बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिलता है, और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। और ये अद्भुत सर है जिन्हें मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, काफ़ी प्यार देते हैं, और हमारे ये दुलरी के जो हमारे सुभाष जी है और पवन जी है, इन सबका प्यार मुझे बहुत मिला है और आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आपको फिर से मुखाता हूँ, और मंच पे इस बार मेघनाथ की भूमिका में आप लोगों ने देखेंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सबको, मेरा नमस्कार। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। दिल्ली में जब रहते थे, नाटकों में काम करते थे मंडी हाउस में, तो तब हमारी इच्छा होती थी कि रामलीला में हमारी कोई भूमिका हो, लेकिन वो इत्तेफाक से कभी हो नहीं पाया। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मूल रूप से पिथौरागढ़ का, तो हमारे अभिनय की शुरुआत रंगमंच से का जो पहला प्लेटफॉर्म था वो रामलीला ही होती है, बल्कि हर भारतवासी बच्चे का पहला मंच ही रामलीला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों ने मुझे मंच में नारद की भूमिका का अवसर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने मुझे क्रिश रहना है मेरे दिल में, रेडी, अभी सर के घर में भी हमने बहुत साल पहले अनिल कपूर साहब के साथ फिल्म की थी, बधाई बनाई। और अभी मेरी 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, वेलकम टू द जंगल और हॉन्टेड टू विक्रम भट्ट साहब की, वो 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और थिएटर में, नाटकों में, फिल्मों में, ऑफिस में रसिकन बहुत सालों तक चला हुआ, आप लोगों ने 100% देखा होगा। और बाकी तो आप लोगों को सब एक बार मोबाइल में उंगली करने से सब पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में, जस्ट फी मैंने। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, और अपने साथी कलाकारों के बीच भी। और नारद की भूमिका के लिए बस एक डायलॉग की होगा वही जो चाहेंगे हरि। ये सब हरि की माया है, ये सब हरि की माया है, कहीं दूर बस। धन्यवाद। कहीं छाया हो आपने मन में बोलिए। वैसे तो फिल्मी दुनिया के कलाकार आपके बीच के अंदर हो, और हेमंत पांडे जी तो एक कॉमेडियन भी है,
और मैं समझता हूँ कि कोई एक छोटा सा अगर कॉमेडी नहीं हो तो शायद आज के दिन अच्छा जाएगा। अगर 2 मिनट हंस भी लेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई छोटी सी कॉमेडी हेमंत जी जो है। ये अचानक बहुत कठिन प्रश्न होता है किसी कलाकार के लिए, और इस संदर्भ में मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एशिया का कोई भी पांडे पांडे नहीं होता है, वो पांडे जी होता है। जस्ट चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच के अंदर निमाई वाली जी बहुत ही होनहार कलाकार हैं और इन्होंने ठीक कहा कि आजकल तो उंगली टिकाते ही सब कुछ आ जाता है कि किसके पास कितने फिल्में और कितने सीरियल हैं। ऐसे महाप्रकांड पंडित ज्ञानी रावण जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, आज उनका किरदार निभाने के लिए इस साल लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर निमाई बाली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं चाहूंगा कि निमाई बाली जी आप सबके सम्मुख अपने विचार रखें। निमाई बाली जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आज मेरा सौभाग्य है कि लव कुश रामलीला में करने जा रहा हूँ। 21 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जरूर करूंगा। रावण मैं ही बनूंगा। बड़ा अच्छा लगता है इधर आके, स्नेह प्यार जो मिलता है ऊपर से। कलाकार हैं हेमंत भाई, मनीष, इनके साथ एक बहुत सालों का रिश्ता रहा है। तो मैंने और हेमंत भाई ने 15 साल तो बड़ा कमाल का रोल था उसमें हेमंत भाई का। मैं कल रात को भी मुझे पता रहा कि आपने जो रोल उसमें था आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया। एक सीरियस रोल था इसका, जबकि इनकी इमेज पूरी कॉमेडियन की है, लेकिन वो रोल इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। बस यही चाहूंगा, यही कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसी प्रेम देते रहे, स्नेह देते रहे, और जल्दी मिलते हैं। लव कुश रामलीला। थैंक यू। देखिए, 8 अरब लोग हैं देश में, पूरे विश्व में, और 8 के 8 अरब लोग अलग अलग हैं। खाना खाने के बाद की जो संतुष्टि है उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, हर व्यक्ति का हर चीज पे अलग रिएक्शन होगा। सीमा तय है, नारद के किरदार की लिमिटेशन है, उसके अंदर ही अंदर सब होगा, ये तय बात है। और चूंकि असरानी जी तो हमारे सीनियर हैं और कब से हम बचपन से खुद उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने बोला दबाव वाला, ये तो बात नहीं है, क्योंकि हर एक्टर का एक खांचा है, वो उसके अंदर वो उसको करेगा। उसमें कितनी मुर्गियाँ या कितना स्पेशलिटी वो लाता है, या कितना गहराई लाता है, या कितना उतार लाता है, वो हर कलाकार का अपना अपना है। मेरा सवाल है कि रामलीला में आपको नारद जी की भूमिका के लिए चुना गया, तो हेमंत पांडे के मन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसको करना अच्छा लगता है नारद जी से हटकर? ऐसा कुछ भी, मैं तो बंदर से शुरुआत हुई मेरी। बंदर भी नहीं, राक्षस बनते थे पिथौरागढ़ की रामलीला में, तो उनको केला और मूंगफली नहीं मिलती थी। अगले साल हमने बोला राक्षस वाला नहीं करना गुरु, रामलीला में हम बंदर बने। तो वहां से शुरुआत हुई। ये कोई भी किरदार रामलीला के मंच पर आना या रामलीला को देखना ही अपने आप में हमारा तो पूरा हर व्यक्ति का, हर सनातनी का अध्यात्म उससे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से, उसके रग रग से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किरदार अच्छा है, लेकिन अब तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं पहले बात हुई होती तो मैं राम का रोल करता। थैंक यू। बड़े क्यूट राम जी लगते हैं वैसे। लोगों का जो प्यार से हमेशा बना रहे, बस यही कोशिश रहेगी। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि कैमरा एक्टिंग और उसके बाद थिएटर में या फिर ऑडियंस के सामने एक्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कैमरा में हम लोग को रोल स्टिक्स में जाते हैं ऑडियंस का, लेकिन अगर हम एक लाखों करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या चेंजेस अपने एक्टिंग में या फिर अपने रोशी में करते थे ताकि आप ऑडियंस के सामने अपना कुछ कर सकें? जब मेरी एंट्री हुई आपको लगा मैं स्टेज पर चुका इससे पहले? आपको सच बात बोलूं, मैंने नहीं किया। जो सीखा कैमरे के सामने सीखा। हाय, अच्छा रहेगा, कुछ अलग करूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग होती है, स्टेज की हो, फिल्मों की हो, सीरियल की हो, वेब सीरीज की हो, एक ही है।
जो दिल से निकलती है वो एक्टिंग है। सही बोलो। I हरीश उपाध्याय फ्रॉम रीडर्स मैसेंजर। आप यही किरदार हर बार करते हैं। आदमी तो है, आदमी से प्यार करते हैं। आदमियों से बहुत प्यार करता हूँ। ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, मतलब एक शेर है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई अकेला है तो कोई अकेला ही काफी है। वो रावण था मेरे नजरों। सर, आपको इतनी सारी कॉमेडी फिल्म्स में एक्ट करते हुए देखा है और इतनी सारी सीरियल्स में भी आपने काम किया और आपका कैरेक्टर काफी अलग रहा है और आप नारद जी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तो कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस अभी प्रैक्टिस में रहा है और होने वाला है क्लास का? बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। देखिए, कोई भी रोल हम करते हैं ना तो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, क्योंकि मैं पहले भी नारद एक आध बार कर चुका हूँ टीवी शोज वगैरह में, तो नया ऐसा कुछ नहीं है। जो निमन भाई ने कहा एक्टिंग होती है। हालांकि एक्टिंग के बच्चों को हम जब बताते हैं कि एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, फिल्म में एक्टिंग या नाटक में एक्टिंग, वहाँ पे उनको बताना होता है अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के वो सब चीज एक ही है, समुद्र में ही मिलना है उसमें। वही सबसे बड़ी बात है कि खुशी इस बात की है, मतलब जैसे मैंने कोई क्रिश किया या अभी वेलकम टू द जंगल कर रहा हूँ, जैसे बड़ी पिक्चर का हिस्सा होने की खुशी होती है कलाकार को, वैसी ही खुशी इस रामलीला में काम करने में भी हो रही है। क्योंकि मैंने 6 साल रंगमंच यहाँ नाटकों में काम किया है दिल्ली में, और शुरुआत ही रामलीला से हुई है अपनी, तो ये अलग खुशी है। वो अभी खुशी पैदा हो रही है, पूरी हुई भी नहीं है, तो आप आनंद लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमंच जो है अव्यवस्थित तरीके से शुरुआत होती है रंगमंच की। इतने बड़े मंच पर जो इतना बड़ा व्यवस्थित तरीके की, जहाँ लाखों लोग मंच पर आएंगे, वो एक्साइटमेंट मेरी भी हर कलाकार के लिए होती है, वो एकदम ऊर्जा भर देती है। और जितना बढ़िया रामलीला होगी, उससे बढ़िया उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की, दिल्ली के सब एक से पहुंचे हुए लोग रामलीला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कमेटी पूरा काम कर रही है। जितना लड़की की एक शादी होती है तो महीनों में उसी में लग जाते हैं, यहाँ तो रोज लड़की की शादी, यहाँ रोज लाखों लोग आने वाले। तो मैं अपने से ज्यादा एक्साइटमेंट से ज्यादा रामलीला कमेटी के मंचन को और उसके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से कराते सब राम ही है, लेकिन उनको उनके भीतर भी राम ही है ना, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट है। थैंक यू। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल से हो, कोई भी व्यक्ति रामलीला के अंदर आता है, प्रोग्राम का आशीर्वाद देता है, उनके रामायण के दर्शन करता है, उसका स्वागत। वाकई हर सनातनी बच्चे का रामलीला पहला मंच होता है, पहला रंगमंच, उसकी शुरुआत रामलीला से होती है। तो उनमें से एक मैं भी रहा हूँ, और खुशी की बात है कि दिल्ली की लवकुश जो रामलीला है उसको पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देखता है, जानता है, और सबको पता है कि कितना बड़ा आयोजन है ये महाकुंभ है, रामलीलाओं का महाकुंभ है ये लवकुश रामलीला। तो उसमें जो एक्साइटमेंट या जो श्रद्धा एक दर्शक की होती है, वैसा ही एक्साइटमेंट एक कलाकार के रूप में मेरा भी है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि जब आपके अभिनेता आपके मित्र होते हैं, उनके साथ जब आप रोल करते हैं, तो उसका टाइमिंग का एक अलग ही अंदाज होता है। उसमें आप अपने जब यहाँ महानगर में रहते हैं तो अपने गांव जाते हैं, पूजा मंदिर में जाते हैं, वैसे ही किसी भी कलाकार का ये इष्ट देवता का मंदिर है, ये रंगमंच, ये रामलीला, किसी भी कलाकार के लिए। कोई मक्का मदीना हज जाता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो कलाकार का ये जो लवकुश रामलीला का जो मंच है, हमारे इष्ट देवता का मंच समझिए आप। तो ये खुशी मैं तो पैसे कमाता हूँ, उत्तराखंड चला जाता हूँ, खर्च होते ही वापस आ जाता हूँ। तो रामलीला में काफ़ी काम कर रहा हूँ तो बम्बई ही जाऊँगा, छुट्टियों में जाऊँगा बाहर। आए पूरे मीडिया सब लोग, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, उसकी पवित्रता और उसकी ईमानदारी बनी रहे, तो हम भी चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज से 30-34 साल पहले मैं भी पत्रकार रहा हूं, उत्तर उजाला अखबार का, और ऐसा पत्रकार रहा हूं कि उस वक्त की पत्रकारिता को माँ कसम के बराबर माना जाता था। जो अखबार में छप गया वो माँ कसम के बराबर होता था।
तो आज आप भी अपनी पत्रकारिता की तुलना कर सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचे, और बाकी तो आप समझदारी है।